प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम यूपी टीजीटी में लगा हुआ जो सिलेबस है ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतल जो रूपक है 7 अंकों वाला यह नाटक है। महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित है और इसमें 7 अंक हैं और इसका वृत्ति और गुण देखें तो कौशिक वृत्ति है, माधुर्य गुण है और कुल इसमें 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। और सबसे ज़्यादा अगर अलंकार की बात किया जाए तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार अर्थात 180 उपमाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। यह मंगलाचरण है। मंगलाचरण में सगधरा छंद है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा मंगलाचरण है, तो यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कौन सी छंद है, तो यह सगधरा छंद में निबद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतल, अभिज्ञान जो है इसका अर्थ होता है अंगूठी या मुद्रिका, जो इसके नायक दुष्यंत ने अपनी प्रेमिका अर्थात नायिका शकुंतला को दिया था। इसका उपजीव्य अभिज्ञान शाकुंतल का महाभारत का आदि पर्व माना जाता है और आदि पर्व में शाकुंतलोपाख्यान नाम से वर्णित यह कहानी है। इसमें जो चतुर्थ अंक है विदाई अंक सबसे महत्वपूर्ण अंक है और यह चतुष्ट श्लोक उसमें जो है वह सबसे उत्तम है, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण वह श्लोक है और यह सभी नाटकों में बहुत रमणीय माना जाता है और महाकवि कालिदास जी का यह अंतिम नाटक के रूप में अभिज्ञान शाकुंतल को जाना जाता है। अब अभिज्ञान शाकुंतल के जो नायक हैं वह धीरोदात्त कोटि के दुष्यंत होते हैं और जो नायिका होती है वह मुग्धा नायिका होती है अर्थात मुग्धा कोटि की नायिका शकुंतला होती है। इसका विदूषक जो होता है मांडव्य होता है और इसमें कुल 7 अंक होते हैं। प्रथम अंक का नाम होता है आश्रम प्रवेश, जिसमें कुल श्लोकों की संख्या 34 होती है। दूसरे अंक में आश्रम निवेश नाम होता है। दूसरे अंक का नाम आश्रम निवेश होता है जिसमें कुल श्लोक 18 हैं। तीसरे अंक का नाम इसमें मिलन अंक होता है और इसमें पूरा श्लोक 24 अंक होता है, 24 श्लोक होते हैं और तीसरे अंक में ही इसके नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला का गंधर्व विवाह होता है। चतुर्थ अंक जो हमको पढ़ना है वो विदा अंक या विदाई अंक के नाम से जाना जाता है और कुल इसमें 22 श्लोक हैं और 22 श्लोक में से 4 महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो यूपी टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। 5वां अंक प्रत्याख्यान अंक है। जब गौतमी, सारंगव और शारदत्त शकुंतला को लेकर के हस्तिनापुर जाते हैं और वहाँ पे वह मुद्रिका जो होती है वह स्नान करते समय शची तीर्थ में गिर जाती है, जिसके कारण से राजा उसको पहचानने से मना कर देते हैं। उसके बाद सारंगव और शारदत्त और राजा के बीच में कुछ वार्तालाप होता है, कहा सुनी होती है, तो यह प्रत्याख्यान अंक से जाना जाता है जिसमें कुल श्लोक 31 है। अब छठा अंक आता है जिसमें एक बनिए का विवरण है और वह धीवर पकड़ा जाता है जो राजा के नाम की मुद्रिका को लेकर साथ रहता था। तो धीवर जो है वह सेनापति या उनके सैनिक लोग पकड़ लेते हैं तो धीवर को लाते हैं और जब धीवर को लाते हैं तो जब वह अंगूठी पाता है राजा दुष्यंत तो वह पश्चाताप करने लगता है। इसको पश्चाताप अंक से भी जाना जाता है। कुल श्लोकों की संख्या इसमें 32 है और फिर पश्चाताप करते हुए सानुमति देखती हैं तो जाकर बताती हैं, लेकिन अंतिम अंक अर्थात 7वें अंक में पुनर्मिलन अंक के नाम से जाना जाता है। उसमें पुनर्मिलन होता है महर्षि मारीच के आश्रम पे, जहाँ भरत, बचपन का नाम है सौरदमन के माध्यम से राजा और शकुंतला का पुनः मिलन होता है और पूरे अभिज्ञान शाकुंतल में 196 श्लोक हैं। अब यह देखिए यहाँ पे जो मंगलाचरण हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, तो मंगलाचरण किसी काव्य या ग्रंथ को शुरू करने से पहले अपने इष्ट से अनुनय विनय अर्थात प्रार्थना प्रेरणा करके कोई शुरू करता है। यह मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। एक वस्तु निर्देशात्मक होता है, एक आशीर्वादात्मक होता है और एक नमस्कारात्मक होता है। वस्तु निर्देशात्मक वह मंगलाचरण होते हैं जिसमें कहानी तुरंत शुरू हो जाती है पहले श्लोक से, जिसका हम लोगों ने वाचन किया था श्री क्रूणाम अधिपस्य पालनी अर्थात किरातार्जुनीयम। मेघदूत में हम लोगों ने देखा कश्चित कांता विरह गुणा, यह सब वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण थे। दिक्काला अनुवंछिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूते कमानाय
नमः शांताय तेजसे। यह नमस्कारात्मक है जो हमारे नीति शतक में बाबा भर्तृहरि द्वारा रचित है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्यक्षाभि प्रपन्न तनु भी अवतु वस्ताभि अष्टाभिरीषि, अर्थात हम सभी की 8 प्रकार मूर्ति भगवान शिव हम सबकी रक्षा करें। तो यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें आशीर्वाद को प्राप्त करके ग्रंथ को या नाटक को लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। यह नाटक जो है वह रूपक के अंतर्गत आता है। रूपक के कुल 10 भेद होते हैं और उपरूपक के कुल 18 भेद होते हैं। यह अष्टपदा नांदी है और इसको पत्रावली नांदी भी कहा जाता है। तो आइए सगाधरा छंद में शुरू करते हैं मंगलाचरण अभिज्ञान शाकुंतल के मंगलाचरण में। चूंकि हमको पढ़ना तो है विदाई अंक चतुर्थ अंक ही, लेकिन किसी ग्रंथ को शुरू करने से पहले अपने इष्ट का नमन करना अति आवश्यक होता है। तो हम लोग महाकवि कालिदास जी के माध्यम से हम लोग उस अष्टमूर्ति शिव की आराधना करते हुए उनके श्लोक में लगा रहे हैं सगाधरा छंद में, जिसमें 7 वर्ण पे यति होती है। तो आइए वाचन करते हैं। क्या कर रहे हैं? या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हवीर्या च होत्री। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हवीर्या च होत्री। या द्वे कालं विदत्तः श्रुतिविषे गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम्। या माहुः सर्वबीजः प्रकृतिरिति यया। या माहुः सर्वबीजः प्रकृतिरिति यया प्राणिना प्राणवन्त। प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्य तनुभिरवतु व ताभि अष्टाभिरीश ताभि अष्टाभिरीशः। तो महाकवि कालिदास जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कह रहे हैं प्रत्यक्षाभि, प्रत्यक्ष रूप से तनु भी अर्थात शारीरिक रूप धारण किए हुए जो मूर्तियां हैं, जिसको मूर्ति कहा जाता है, जो शरीर रूप धारण की हुई मूर्ति हैं, उन मूर्तियों के बारे में बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से तनु भी अर्थात मूर्ति के रूप में वह माने हम सब की अष्टाभिरीश 8 प्रकार से युक्त भगवान शिव, युक्त प्रपन्न माने युक्त अष्टा 8 प्रकार की अरीश करें कि ईश अष्टाभि यानी 8 प्रकार की ईश माने भगवान शिव की जो तनु भी है, जो मूर्तियां हैं, वह माने हम सब की अवतु माने रक्षा करे। अब इसमें पूरे पहली दूसरी तीसरी लाइन में 8 प्रकार की मूर्तियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नीचे वह यही बतलाए हैं कि जो हमारी प्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव की 8 प्रकार की जो मूर्तियां हैं वह हम सब की करें, वह अवतु हम सबकी रक्षा करें। कौन करे? तो भगवान शिव की 8 प्रकार की जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों के बारे में अब ऊपर की लाइनों में महाकवि कालिदास जी बतला रहे हैं। तो आइए देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। या सृष्टि सृष्टुराध्या कह रहे हैं कि जो सृष्टु माने विधाता की, आध्या माने पहली, सृष्टि माने रचना है, जो विधाता की पहली रचना है। और विधाता की पहली रचना देखा जाए तो शतपथ ब्राह्मण में और मनु स्मृति में जल को बतलाया गया है। तो महाकवि कालिदास जी भी इस जल के बारे में बता रहे हैं कि यह सृष्टि सृष्टुराध्य, जो सृष्टु माने विधाता की, आद्य माने पहले, सृष्टि माने रचना है। अर्थात कौन सी रचना है? तो हमको क्या मिला? तो यहाँ पे करें तनु भी, इसको हम जोड़ेंगे हर इस श्लोक में, हर लाइन में इसको जोड़ के चलेंगे। तनु भी, वह कैसी तनु भी है? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जल रूप मूर्ति, जल रूप मूर्ति। या सृष्टि सृष्टुराध्या, जो विधाता की प्रथम रचना है वह कौन सी रचना है? तो जल रूपी मूर्ति है। तनु भी, वह कौन सी मूर्ति है? तो जल रूपी मूर्ति है। दूसरा बता रहे हैं कि वहति विधिहुतम या हवीर्या। वहति विधिहुतम, वहति माने ले जाना, विधिहुतम जो विधि पूर्वक हवन किया गया, हवीर्या माने सामग्री करें, या माने जो जिसको बता रहे कि जो विधि पूर्वक, अच्छा किसी जो विद्वान होते हैं, प्रकांड जो विद्वान होते हैं, ब्राह्मण जन्य होते हैं, जो
तो पूजा पाठ कराते हैं, उसको जब विधि पूर्वक किया जाता है, उस विधि पूर्वक पूजन पाठ में की गई जो हवन सामग्री होती है, उस हवन सामग्री से उठे हुए धुओं को देवी देवताओं तक कौन पहुंचाता है, उसी को बता रहे हैं कि वहति विधिहुतम या हवीरिया, अर्थात जो विधिहुतम यानी विधि पूर्वक, वहती माने ले गया, हवीरिया जो हवि होती है, हवि मतलब जो यज्ञ में किया जाता है, हवन कुंड में जो यज्ञ किया जाता है, उस हवि को जो विधि पूर्वक ले जाता है, वहती माने ले जाना, विधि हुतम माने विधि पूर्वक किए गए, हवीरिया जो हवि को ले जाता है। तो क्या ले जाता है, तो जो अब यहाँ पे हम देखें तो दूसरी मूर्ति के बारे में कह रहे हैं, किसमें किया जाता है, तो अग्नि रूप मूर्ति हो जाएगा, अग्नि रूप मूर्ति। दो मूर्ति के बारे में बताए, अग्नि रूप मूर्ति। और आगे करें या च होत्री, या जो होता है, जो होता है, होता आप सब जानते ही होंगे, होता मतलब जो वहां पे होता है, जो यज्ञ करता है, जो यजमान होता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो होता है, अर्थात कौन होता है, तो यजमान रूप मूर्ति हो जाएगा, यजमान रूप मूर्ति। यह तीसरा हो गया, यजमान रूप मूर्ति। तो पहली लाइन में बताया सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हवीरिया च होत्री, जा रहे हैं कि जो विधाता की प्रथम रचना है जल रूप मूर्ति, और फिर कह रहे हैं कि वहति विधिहुतम या हवीरिया जो हवि को अच्छी प्रकार से विधि पूर्वक किए गए हवन से उस हवि को ले जाता है, वह अग्नि रूप मूर्ति। और कह रहे हैं कि या च होत्री, और जो विद्यमान होता है, जो वहां पे होता है, जो होता है, अर्थात यजमान रूप मूर्ति। अब नीचे कह रहे हैं कि ये द्वय कालम विदत्त, ये माने जो दो कालम विदत्त, जो इन दो कालों का विभाजन करता है सही ढंग से, जो इन दो कालों का विभाजन करता है, दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा, इसके बारे में बता रहे हैं। तो दिन रात का विभाजन कौन करता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं सूर्य और चंद्रमा, अर्थात सूर्य कहेंगे तो सूर्य रूप मूर्ति हो जाएगी, सूर्य रूप मूर्ति। और दूसरा कह रहे हैं चंद्रमा रूप मूर्ति, चंद्रमा रूप मूर्ति। बताए कि ए द्वय कालम विदत्त, विदत्त माने विभाजन करना, विदत्त माने विभाजन करना, तो जो दो कालों का विभाजन करता है, जो सही ढंग से उसको विभाजित करता है, ऐसे कौन, सूर्य रूप और चंद्र रूप मूर्ति। और कह रहे हैं आगे कि श्रुति विषय गुणा यह स्थितः व्याप्य विश्वम, श्रुति विषय गुणा, श्रुति यानी शब्द, यानी जो कान से हम लोग सुनते हैं जिसका शब्द ही है, बता रहे हैं कि शब्द, जो शब्द होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो विश्व में व्याप्त है, शब्द ही जिसका गुण है। कह रहे हैं कि श्रुति विषय गुणा, जिसका गुण क्या है, शब्द, जो हम कान से सुनते हैं उसी के बारे में बता रहे हैं कि श्रुति विषय गुणा, जिसका शब्द ही गुण है, या माने जो स्थिता व्याप्य विश्वम, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, जो पूरे विश्व में विद्यमान है, वह कौन, तो या से क्या बोध हुआ, यहाँ पे आकाश रूप मूर्ति हो जाएगी, कौन सी, तो आकाश रूप मूर्ति होती है, आकाश रूप मूर्ति। यहाँ पे तनु भी हम जोड़ते चलेंगे, तनु भी मन मूर्ति ही होगा, तो यहाँ पे जल रूपी तनु भी हो जाएगा, अग्नि रूप तनु भी, यजमान रूप तनु भी, सूर्य चंद्रमा रूप तनु भी ऐसे आएंगे। तो कह रहे हैं कि श्रुति विषय गुणा, शब्द ही जिसका गुण है, बादल गरजता है उसका शब्द हम कानों में सुनते हैं, जानते हैं, और विश्व में भी व्याप्त है, बादल सदैव व्याप्त है। यह नहीं कि भारत में तो ललका होगा और इंग्लैंड में तो पियरका होगा, तो अमेरिका में जाएंगे तो सफेद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये प्रकृति है, ये प्राकृत है, सबको समान रूप से विद्यमान है, हर कण कण में ईश्वर बसते हैं, उसी को बता रहे हैं। यहाँ पे अब कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब है। अंबानी भी सेम वैसे हैं जैसे हमारे गांव घर में कोई गरीब है, प्रकृति है, सबके बराबर यहाँ पे हिसाब रखती है। तो ही करें कि श्रुति विषय गुणा, जो श्रुति यानी शब्द ही जिसका गुण है, और ज्या स्थिता व्याप्य विश्व, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। अब इसमें कर रहे हैं तीसरी लाइन में याम आहु, याम आहु, जिसका आहु माने कहा जाता है, जिसको कहा जाता है, यह हो जाएगा याम आहु, जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सर्व बीज प्रकृति रीति, सर्व बीज प्रकृति रीति, अर्थात जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो बता रहे हैं कि समस्त बीजों का कारण, जो उसको कहा जाता है समस्त बीजों का कारण। यह पृथ्वी ऐसी प्राकृत है कि इसमें आप देखेंगे तो इस समय अभी गेहूं बो दिया गया है, अगर उसमें धान उस खेत में गिरा होगा तो समय आने पर उसको बोना नहीं पड़ेगा, वो धान अपने आप जाम जाता है।
ऐसी प्रकृति, ऐसी ये पृथ्वी है कि कभी अपना कर्जा उधार नहीं रखती है। ये इसी तरह सरस्वती भी हैं, आपके ऊपर अगर सरस्वती का कर्जा है या सरस्वती के ऊपर आपका कर्जा है तो सरस्वती कभी उधार नहीं रखती है। आप जिस लाइन में मेहनत प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर आपको जरूर आपके परिश्रम के अनुसार फल प्रदान करता है। तो वही बता रहे हैं कि या माहू सर्वबीज प्रकृति रीति, अर्थात जिसका करेंगे, जिसको कहा जाता है, आहू माने कहा जाता है, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो सर्वबीज प्रकृति रीति, अर्थात सभी बीजों का कारण होती है। क्या होती है? सभी बीजों का कारण होती है, उसमें हर बीज उत्पन्न होते हैं। तो यह क्या हुआ? यह पृथ्वी रूप मूर्ति हो गई, पृथ्वी रूप मूर्ति, पृथ्वी रूप मूर्ति। और कह रहे हैं कि यह प्राणिनः प्राणवन्तः, या जो प्राणिनः प्राणवन्तः, जिसमें प्राणी प्राण को पाता है। ऐसे भी हम कर सकते हैं जैसे प्राणी प्राण को पाता है, या जिसमें सभी प्राणी जीवित रहते हैं, जिसमें सभी प्राणी, या प्राणिनः प्राणवन्तः, जिसमें सभी प्राणी जीवित रहते हैं। किसमें जीवित रहते हैं? वह मूर्ति को कह रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा वायु रूप मूर्ति, वायु रूप मूर्ति। कौन सी मूर्ति हुई? वायु रूप मूर्ति। तो कहे कि ये तो एक कालम विदत्त, जो दोनों कालों का सही विभाजन करते हैं, सूर्य और चंद्रमा रूप मूर्ति। श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम आकाश, शब्द ही जिसका गुण हो और संपूर्ण जगत में जो फैला है, ऐसा आकाश रूप मूर्ति। और कह रहे हैं या माहू सर्व बीज प्रकृति रीति, अर्थात जिसको कहा जाता है सर्व बीजों का कारण, ऐसी पृथ्वी रूप मूर्ति। और कह रहे हैं या प्राणिनः प्राणवंत, और जिसमें सभी प्राणी जीवित रहते हैं, जिससे सभी प्राणियों को प्राण प्राप्त होता है। अगर क्षण भर के लिए हवा बंद हो जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, हवा न चले, तो एकदम मिनटों नहीं लगेगा, सब खत्म हो जाएंगे। यानी वायु, यानी जल ही जीवन है, तो वायु भी जीवन है, अगर सांस नहीं लेंगे तो खत्म। तो वही करें यह प्राणिनः प्राणवंत, अर्थात जो सभी जीवों का क्या है? जीवन कहा जाए, यानी सभी प्राणियों को जीवित रखता है, ऐसी वह वायु रूप मूर्ति। अब नीचे कह रहे हैं कि प्रत्यक्षाभि, क्या कर रहे हैं कि प्रत्यक्षाभि, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से यह सब दिख रहा है। यह नहीं कि आडंबर है, यह नहीं कि हम नहीं लोग नहीं जानते, यह नहीं कि बहुत जो विद्वान प्रकांड ब्राह्मण है वही जान रहा है, यह नहीं कि जो कुछ नहीं नीचे है वह कुछ नहीं जान रहा है, यह भी नहीं है कि जो वेददात है, जो वेदों को जानता है वही जानता है, जो नहीं पढ़ा वह नहीं जानता, ऐसा नहीं है। तब कालिदास जी कहे प्रत्यक्षाभि, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। कह रहे हैं कि अष्टाभि, यह 8 प्रकार की, यह क्या करें? प्रत्यक्षाभि अष्टाभि, यानी 8 प्रकार की तनुभि जो मूर्ति है। तनुभि, तनुभि माने होता है मूर्ति, जो क्या है? तनुभि मूर्ति है, क्या? प्रपन्न माने युक्त होना। यह प्रत्यक्ष रूप से 8 प्रकार की जो मूर्तियों से युक्त है, यानी सम्मिलित है, समाहार है, जिसमें सब विद्यमान है, ऐसे कह रहे का ईसा मतलब भगवान शिव, भगवान शिव के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? ईसा भगवान शिव के लिए कर रहे हैं। शिव यानी कि भगवान शिव, यानी ईश्वर, वह मानो हम सभी का, अवतु माने रक्षा करें, वह माने हम लोगों का या तुम लोगों का, अवतु माने रक्षा करें, रक्षा करें। यह कवि कालिदास जी कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, ऐसे प्रत्यक्ष रूप से तनुभि अर्थात जो मूर्ति रूप अष्टाभि 8 प्रकार से, प्रपन्न माने युक्त, 8 प्रकार से युक्त जो मूर्ति है भगवान शिव जिसमें विद्यमान है, वह माने हम लोगों की या तुम लोगों की अवतु रक्षा करें। अगर हम लोगों ने तुम लोगों का, तुम लोगों की रक्षा करें, ऐसा हो जाएगा, तुम लोगों की रक्षा करें। भगवान शिव के बारे में कह रहे हैं, तो यहाँ पे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं कि भगवान शिव हम लोगों की रक्षा करें। अब यहाँ पे देखा जाए तो अष्टापद नांदी कहा जाता है, और इसको पत्रावली नांदी भी कहा जाता है। काहे कहा जाता है? तो अब यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे तो एक मूर्ति यहाँ पे हो गई जल रूप मूर्ति, दूसरा हो गई अग्नि रूप मूर्ति, तीसरा हो गई यजमान रूप मूर्ति, चौथा हो गई सूर्य रूप मूर्ति, पांचवा हो गया चंद्रमा रूप मूर्ति, छठवां कर रहे हैं आकाश रूप मूर्ति, सातवां कर रहे हैं पृथ्वी रूप मूर्ति, और 8वां कर रहे हैं वायु रूप मूर्ति। यह 8 प्रकार की मूर्तियों के बारे में बता रहे हैं। और नीचे कर रहे हैं प्रत्यक्षाभि प्रपन्न तनुभिरतु, वह
अष्टाभी ईश, प्रत्यक्ष रूप से 8 प्रकार से युक्त जो ये मूर्तियां भगवान शिव की हैं वह अवतु तुम लोगों की रक्षा करें, ऐसा कर रहे हैं। अब हम इसके व्याकरण टिप्पणियों को देखते हैं। ज़्यादा ब्लैक बोर्ड तो है नहीं कि हम इसको हटाएं या लगाएं, फिर भी हम प्रयास करते हैं कुछ इधर उधर लिख कर कि ठीक से समझ में आ जाए। तो पहले हम देखें, कह रहे हैं कि या सृष्टि सृष्टुराध्या, जो पृथ्वी जो सृष्टि, तो सृष्टि को हम देखें तो इसमें सृज धातु है। कौन सी धातु है? सृज धातु है। और सृज धातु के साथ अगर प्रत्यय की बात करें तो इसमें कितने प्रत्यय है? कितने प्रत्यय है? अब कहना सृष्टु, और सृष्टु में देखा जाए तो इसमें भी सृज धातु है, लेकिन प्रत्यय जो है वह त्रिच प्रत्यय है। कौन सा है? त्रिच प्रत्यय है, और षष्ठी एक वचन में है। तो या सृष्टि सृष्टुराध्या जो विधाता की पहली रचना है, कौन सी है बाबू? तो जल रूप मूर्ति है। अब कह रहे हैं कि विधिहुतम, वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री। तो होत्री में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि सहोत्री, तो होत्री में हु और उसके बाद त्रिच, कौन सा प्रत्यय है? त्रिच प्रत्यय है। और त्रिच प्रत्यय के बाद यहाँ पे गीत प्रत्यय लगा हुआ है, जिसमें से ई शेष बचता है, तो होता है क्या? होत्री। और क्या? वहति विधिहुतम, वहति विधिहुतम की बात किया जाए कि प्रपन्ने विदितम, तो जो ले जाता है, वहति माने होता है ले जाना, वहति माने ले जाना, वहति माने ले जाना। विधिहुतम माने विधि पूर्वक की गई हुई हवन सामग्री को जो ले जाता है, तो ऐसा कौन है? तो ऐसा बताए कि अग्नि रूप मूर्ति है। फिर करें या च होत्री, अर्थात जो विद्यमान होता है वह कौन होता है? यजमान रूप मूर्ति। अब कह रहे हैं कि एक द्वय कालम विदत्त, वे द्वय कालम विदत्त, अर्थात जो दो कालों का सही विभाजन करता है, कौन? सूर्य रूप और चंद्रमा रूप मूर्ति। तो करें ये द्वय कालम विधत्त, जो दो कालों का सही से विभाजन करता है। और कह रहे हैं कि श्रुति विषय गुणा, शब्द ही जिसका गुण हो। अगर इसको देखा जाए तो श्रुति विषय गुणा होगा तो बहुब्रीहि समास, लेकिन अगर तोड़ेंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसको तत्पुरुष गर्भांग बहुब्रीहि कहा जाता है। तो यही तो श्रुति विषय गुणा, आने की शब्द ही जिसका गुण हो, या स्थिता व्याप्य विश्वम, और जो पूरे विश्व में व्याप्त है। या माहू, या माहू, तब यहाँ पे देखा जाए या माहू, जिसको आहू माने कहा जाता है। अब यहाँ पे आहू निकालेंगे तो यहाँ पे आहू जो है, यह शब्द जो है इसमें क्या है? तो इसमें ब्रू धातु है। कौन सी धातु है? ब्रू धातु होती है। जो आहू होता है ब्रू धातु है, और लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में है। प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया लगी है आहू, बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा। या माहू, या माने जिसको आहू माने कहा जाता है। जो आहू निकलता है वो किससे बना है? तो ब्रू धातु है, लट का प्रथम पुरुष का बहुवचन में क्रिया लगी आहू, जिसको कहा जाता है सर्व बीज प्रकृत रीति, अर्थात संपूर्ण बीजों का कारण जिसको कहा जाता है। और कह रहे हैं य या प्राणी न प्राणवंत, और जो प्राणियों का जिसमें सभी जीवों का क्या होता है? प्राणी जिसमें जीवित रहते हैं, अर्थात जिसमें सभी प्राणी जीवित रहते हैं। तो प्राणियों में आप जानते हैं यहाँ पे प्राण हो जाएगा। अब जगह नहीं है इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे प्राण है, तो प्राण के साथ इसमें इनी प्रत्यय है, और इनी प्रत्यय में यह प्रथमा बहुवचन में क्रिया लगी हुई है। प्रथमा बहुवचन का है कि प्राणीन। और कह रहे हैं कि प्राणवंत, तो या जो जिसमें सभी प्राणी जीवित रहते हैं, तो प्राणवंत, या प्राणवंत, जिसमें सभी प्राणी जीवित रहते हैं। अब कह रहे हैं प्रत्यक्षाभि। अब प्रत्यक्षाभि में देखें तो इसमें समास की बात करें तो अव्ययीय भाव समास है, अव्ययी भाव समास है इसमें प्रत्यक्षाभि में। और इसको देखें तो प्रति है, उपसर्ग पूर्वक। धातु की बात करें तो अच धातु है, और अच धातु के बाद यहाँ पे अच प्रत्यय किया गया। कौन सा प्रत्यय है? अच प्रत्यय है। और समास की बात किया जाए तो अव्ययी भाव समास है, प्रति और अच के साथ अच प्रत्यय लगा हुआ है। और आगे कह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, प्रपन्न माने युक्त होना होता है, प्रपन्न माने युक्त होना, यानी प्र उपसर्ग है। और धातु की बात करें तो पद धातु है, उसके बाद कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं प्रपन्न से युक्त। तनुभी, तनुभी माने क्या होता है? मूर्ति होती है। तनुभी माने मूर्ति, शरीर रूपधारी जो मूर्ति होती है उसी को कह रहे हैं कि तनुभी, यानी मूर्ति जो हो। किसकी मूर्ति? तो 8 प्रकार की, 8 प्रकार की ईश भगवान शिव की
तो क्या करें, वह माने यह तुम लोगों की, अवतु माने रक्षा करें। ऐसा वह बता रहे हैं कि 8 प्रकार की जो मूर्ति है वह तुम लोगों की अर्थात हम सभी की रक्षा करें। और स्थिता में यहाँ पे देखा जाए लिखा है स्थिता, तो स्थिता में यहाँ पे धातु की कहत आस्था धातु है और आस्था धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, कत प्रत्यय के बाद टा प्रत्यय लगा हुआ है। और व्याप्त को बता रहे हैं तो बी उपसर्ग है और बी उपसर्ग के बाद धातु की बात करें तो आप धातु है और आप धातु के बाद लेप प्रत्यय लगा हुआ है तो बना है व्याप्य। तो या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो विश्व में व्याप्त है, तो इसके महत्वपूर्ण कुछ ऐसे व्याकरण टिप्पणियां हैं और इन्हीं सबसे परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं कि मंगलाचरण कैसा है, तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। छंद कौन सी है, तो सगधरा छंद है। इसमें नांदी कौन सी है, तो पत्रावली नांदी है, अष्टपदा नांदी है। इसमें किस प्रकार की मूर्तियों का वर्णन किया गया, तो 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन किया गया। किसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो महाराज भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन किया गया है, इसीलिए महाकवि कालिदास जी को शिव भी कहा जाता है। और इसका नायक जो है अभिज्ञान शाकुंतल का नायक दुष्यंत होता है जो धीरोदात्त कोटि का होता है, और नायिका जो होती है शकुंतला होती है जो मुग्धा कोटि की होती है। और कुल पात्रों की बात की जाए इसमें तो कुल पात्र 43 होते हैं। कुल पात्र कितने हैं, कुल 43 पात्र हैं। अगर पुरुष पात्र की बात करें तो 25 और स्त्री पात्र की बात करें तो 13 और अन्य पात्र की बात किया जाए तो 5। और अन्य पात्र में जो है या माधवा जो आता है, इंद्र आते हैं, जयंत आता है, कौशिक आता है, मेनका आती है और दुर्वासा आती है। अर्थात अन्य पात्र हैं, इनको पर्दे पर नहीं दिखाया गया है, यह अन्य पात्र के अंतर्गत रखा गया है। बस इनका वर्णन है, यह मंच पे नहीं आए हुए हैं तो इसीलिए इनका वर्णन नहीं किया गया, तो अन्य पात्र के अंतर्गत रखा गया है। 13 पात्र स्त्री हैं और 25 पात्र यहाँ पे पुरुष हैं। यह क्लास कैसी आपको लगी, अगर अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यूपी टीजीटी की वैकेंसी जो 2022 वाली है और जो अभी आने वाली है, दोनों के लिए कमर कस के आप हमारे साथ, अगर अच्छी लगे तब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक के पहले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृत।